हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 138 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर रिएक्ट का सेटअप देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं और साथ ही साथ क्या हम लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है जब हम लोग सेटअप को क्रिएट करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आज हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को अपने रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले, रिएक्ट को लिखने से पहले हम लोग को अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करना होता है। यानी कि हम लोग का ये जो रिएक्ट है उसके लिए थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंट सेटअप होता है। जैसे यूजुअली हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने HTML का फाइल बना लेते थे और उसमें HTML का कोड लिखने लगते थे। हम लोग CSS का फाइल बना के CSS का कोड लिखने लगते थे। JS का फाइल बना करके JS का कोड लिखने लगते थे। लेकिन जब हम लोग को रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। उस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग के पास कुछ फोल्डर्स होते हैं, कुछ हम लोग के डिपेंडेंसीज़ होते हैं, काफ़ी ढेर सारे डिपेंडेंसीज़ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मैन्युअली खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कुछ टूल का यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट को सेटअप करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग के पास दो टूल अवेलेबल होते हैं। एक तो हम लोग का npm क्रिएट रिएक्ट ऐप होता है और दूसरा हम लोग का npm क्रिएट वीट। यानी कि हम लोग के पास दो वे होते हैं अपने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने का। ये npm हम लोग का नोड पैकेज मैनेजर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट का जितना भी इन्वायरमेंट है उसको मैनेज करते हैं। ठीक, तो उसी हम लोग के npm की हेल्प से हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप का भी यूज़ करते हैं और क्रिएट वीट का भी यूज़ करते हैं। अब ये हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग का स्लो होता है। ये हम लोग का वीट थोड़ा अभी लेटेस्ट आया है, मे बी 2020 के अंदर, जिसके बाद हम लोग का जो ये इन्वायरमेंट सेटअप्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। इसलिए अब जो हम लोग का रिएक्ट का न्यू डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर भी हम लोग का मेंशन है कि हम लोग वीट का यूज़ करा करें, ना कि हम लोग अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करें। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं ज़रा अपने इस वीट के बारे में कि ये वीट एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ब्राउजर के अंदर आकर के वीट को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वीट इज़ अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर रिटन बाय इवान यू क्रिएटर ऑफ Vue.js एंड यूज्ड टू डिफॉल्ट बाय यू एंड फॉर रिएक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। यानी कि जो वीट है इसकी हेल्प से हम लोग अपने रिएक्ट का भी प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट यानी कि जितने भी हम लोग के कुछ बॉयलर प्लेट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने वीट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो देखो यहाँ पे हम लोग को सेम जो कमांड हम लोगों ने अपने स्लाइड्स के अंदर लिखा था, npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट। @लेटेस्ट का मतलब है कि वीट का सबसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इस कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सिस्टम के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे हम लोग का रिएक्ट बेसिक नाम का फोल्डर क्रिएटेड है। ठीक, अब इस फोल्डर को मुझे अपने VS कोड के अंदर ओपन करना है, तो यहाँ से मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। आप चाहो तो इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना डायरेक्ट, उससे भी ये प्रॉपर ओपन हो जाएगा। ठीक, तो करंट में देखो हम लोग यहाँ पे अपने पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ गए। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। तो यहाँ से मैं टर्मिनल के अंदर आकर के न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। तो ये क्या करेगा, हम लोग के उसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर टर्मिनल को ओपन कर देगा। बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए हाइड करता हूँ। और यहाँ पे देखो, ये देखो हम लोग का टर्मिनल हम लोग के पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ओपन हो गया, जो कि है हम लोग का रिएक्ट बेसिक। अब हम लोगों ने जो npm का कमांड वहाँ से कॉपी किया है उसको हम लोग यहाँ पे आकर के पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये अब हम लोग से प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा कि कौन सा हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ अगेन रिएक्ट डैश बेसिक। इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग के लिए फ्रेमवर्क पूछ रहा है कि हम लोग वैनिला JS का यूज़ करना चाहते हैं, व्यू का यूज़ करना चाहते हैं, रिएक्ट का यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो हम लोग का वीट है, वीट हम लोग के मल्टीपल टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली अपने रिएक्ट का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग रिएक्ट पे आकर के इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग का वेरिएंट पूछ रहा है, तो वेरिएंट के अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखा है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो अब हम लोग अगर अपने एक्सप्लोरर के अंदर आएँ तो यहाँ पे हम लोग का ये टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग के पास पब्लिक फोल्डर है, SRC है और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं हम लोग को, जिसको भी हम लोग समझेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का लिखा हुआ है डन नाउ रन। नाउ रन के अंदर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है CD टू रिएक्ट बेसिक, यानी कि करंट में हम लोग अपने इस वाले फोल्डर के अंदर हैं। अब हम लोग को अपने इस वाले फोल्डर के अंदर आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, CD टू रिएक्ट डैश बेसिक
बेसिक, तो हम लोग अपने रिएक्ट डैश बेसिक के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक और कमांड लिख के आ रहा है npm इंस्टॉल। अब ये npm इंस्टॉल क्या करेगा? अब npm इंस्टॉल की हेल्प से जितने भी हम लोग के इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं हम लोग के रिएक्ट के लिए, वो सारी डिपेंडेंसीज हम लोग की इंस्टॉल होगी। करंट में देखो यहाँ पे आपको कोई भी नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे जैसे ही आकर के मैं npm इंस्टॉल लिखूँगा तो ये क्या करेगा, अब हम लोग के लिए सारे के सारे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स को ये इंस्टॉल कर देगा। ये कुछ टाइम लेगा हम लोग का। तो यहाँ पे देखो हम लोग का 270 पैकेजेस इंस्टॉल हो गया। ठीक, हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने सारे डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फ़ोल्डर आ गया। इसके अंदर हम लोग के सारे डिपेंडेंसीज़ होती हैं। देखो यहाँ पे हम लोग के पास बेबल डिपेंडेंसी भी है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी प्रीवियस सेक्शन के अंदर पढ़ा था, जिसकी हेल्प से जो हम लोग का रिएक्ट का कोड है, जो कि हम लोग का JSX है, वो कन्वर्ट होता है हम लोग के JS के अंदर। तो ये देखो ये इंटरनली होगा, हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। ये हम लोग के नोड मॉड्यूल्स के अंदर ऐसे ही और भी बहुत ढेर सारे हम लोग के जितने भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो सारे के सारे हम लोग की ऐड होती हैं। जैसे देखो हम लोग का कुछ एरेस का डिपेंडेंसी ऐड हुआ है, बहुत ढेर सारी डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग का थर्ड स्टेप देखो यहाँ पे है npm रन डेव। ये क्या करेगा, ये हम लोग के जो भी ये पर्टिकुलर हम लोगों ने क्रिएट किया है रिएक्ट ऐप, उसको रन कर देगा। उसके लिए हम लोग को npm रन डेव का यूज़ करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के npm रन डेव लिखूँ तो ये देखो ये हम लोग के लोकल होस्ट के ऊपर रन होने लगा। अब अगर हम लोग अपने इस वाले लिंक को कॉपी करें या फिर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के लिए हम लोग का जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो ओपन कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक पर्टिकुलर वेबसाइट अब क्रिएट है, जो कि रिएक्ट के बेस पे क्रिएट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वीट हम लोग के लिए क्रिएट करता है। तो इसको अगर हम लोग को हटाना होगा तो हम लोग हटा भी सकते हैं। जिसके अंदर देखो हम लोग के पास ये वीट का लोगो है, रिएक्ट का लोगो है, वीट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है। नीचे हम लोग के पास एक काउंट का बटन है, जिस पे क्लिक करने से हम लोग का काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक हम लोग का बॉयलर प्लेट रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोग का वीट क्रिएट किया है। अगर मैं देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे चला जा रहा हूँ वीट और रिएक्ट के। ठीक, तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग अपने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं अपने वीट की हेल्प से। तो जब भी आपको रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना होगा हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कमांड को कॉपी करेंगे, जो कि वीट का कमांड होगा। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद कौन सा हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपने वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट है कि जावा स्क्रिप्ट है। वो सब होने के बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आएंगे। उसके बाद npm इंस्टॉल करेंगे सारी डिपेंडेंसीज को। उसके बाद हम लोग सिंपल रन कर लेंगे। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस होने वाला है। ठीक, अब अगर मैं अगेन अपने VS कोड के अंदर आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास मल्टीपल बहुत ढेर सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए। हम लोग के पास पब्लिक आ गया, SRC आ गया। SRC के अंदर हम लोग के पास इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, SRC के बाहर हम लोग के पास इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चलिए इसको सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को अब समझने जा रहे हैं। तो ये हम लोग का एक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो हम लोग अपने वीट की हेल्प से रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग का क्रिएट होता है। ठीक, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग का प्रोजेक्ट का नेम है। उसके बाद हम लोग के पास एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है। तो ये नोड मॉड्यूल्स क्या है, ये हम लोग के नोड JS मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को स्टोर करता है। ये हम लोग का जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है। ठीक, उसके बाद देखो हम लोग के पास एक पब्लिक नाम का फोल्डर है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या स्टोर होती हैं, पब्लिक एसेट्स एंड HTML टेम्पलेट्स। यानी कि जितने भी हम लोग के पब्लिक एसेट्स हैं, HTML के टेम्पलेट्स वगैरह होंगी, वो सब हम लोग अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे। तो पब्लिक एसेट्स के अंदर जैसे मान लो ये हम लोग का वीट.svg है, तो ये हम लोग का एक पब्लिक एसेट्स है। तो ये इसको भी हम लोगों ने अपने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर करके रखा है। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का SRC फोल्डर, जो कि हम लोग का सोर्स फोल्डर होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRC। अब इस SRC के अंदर हम लोग के पास एक फ़ोल्डर होता है एसेट्स नाम का। अब ये एसेट्स क्या होता है, इसके अंदर हम लोग अपने स्टैटिक एसेट्स को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग का इमेजेस हो गया, हम लोग का फंड्स हो गया, ये सारी जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं उसको हम लोग अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे ये हम लोग का react.svg है। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे app.css। ये app.css हम लोग का क्या होता है, हम लोग का ग्लोबल स्टाइल होता है। ग्लोबल का मतलब कि हम लोग इसको अपने सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट किए होंगे उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का app.jsx। ये हम लोग का एक कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग अपने रिएक्ट की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का index.css आता है। ये हम लोग का एक स्टाइल होता है हम लोग के पर्टिकुलर HTML टेम्पलेट के लिए, या फिर पर्टिकुलर जो हम लोग का रिएक्ट का कंपोनेंट है उसके लिए। ठीक,
उसके बाद हम लोग के पास मेन डॉट JSX होता है जो कि हम लोग का एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद हम लोग के पास ESLint होता है जो कि हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है ESLint का। उसके बाद गेट इग्नोर होता है। उसके बाद हम लोग के पास एक index.html होता है जो कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर रेंडर होता है। और उसके बाद हम लोग के पास package-log.json होता है जिसके अंदर हम लोग का जितना भी npm का डिपेंडेंसी स्टोर है उसका एग्जैक्ट वर्जन स्टोर होता है। ठीक, उसके बाद पैकेज.json होता है जिसके अंदर हम लोग का प्रोजेक्ट का मेटा डेटा और डिपेंडेंसीज स्टोर होता है। readme.md होता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद वीट का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। तो इसके अंदर मेनली हम लोग जो अभी करंट में फोकस करने वाले हैं वो है हम लोग का index.html। और हम लोग का यहाँ पे ये जो src के अंदर ये app.jsx और main.tsx है इसके ऊपर। तो यहाँ पे अगेन अगर हम लोग पढ़ें तो देखो index.html हम लोग का क्या होता है, index.html विच रेंडर इन द वेब। यानी कि ये जो हम लोग का index.html है वो हम लोग के वेब के अंदर रेंडर होता है। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो ये देखो हम लोग का कुछ HTML के फाइल की तरह दिख रहा है जिसके अंदर हम लोग के बॉडी के अंदर हम लोग का एक डिव क्रिएटेड है जिसकी ID रूट है। उसके बाद हम लोग का एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएटेड है जो कि हम लोग के main.jsx को पॉइंट कर रहा है src के अंदर, यानी कि ये वाले फाइल को। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे आएँ, ये अपने HTML फाइल को हम लोग देखें और यहाँ से अगर हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आकर के इसको देखें तो इतनी ढेर सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आ रही हैं, बट हम लोग का यहाँ पे index.html के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस हम लोगों ने यहाँ पे अपना div क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे ये जो div है जिसकी ID हम लोग की रूट है। अगर मैं यहाँ पे अपने main.jsx के अंदर आऊँ, main.jsx जो कि हम लोग का यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा गया था, तो main.jsx के अंदर देखो क्या है, main.jsx के अंदर हम लोग यहाँ पे document.getElementById अपने रूट वाले जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हम लोग रेंडर कर रहे हैं अपने ऐप को। ऐप कौन सा है हम लोग का, ऐप हम लोग का ये वाला है app.jsx वाला। तो यहाँ पे आपको कुछ फ्लो समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग का index.html है ये हम लोग का मेन जो भी हम लोग की वेबसाइट के अंदर रेंडर होता है वो हम लोग के इसी के बेस पे रेंडर होगा, यानी कि ये वाला फाइल हम लोग का वहाँ पे रेंडर होगा जिसके अंदर हम लोग के पास एक डिव क्रिएटेड है। अब इस डिव को हम लोगों ने अपने main.jsx के थ्रू एक्सेस किया गेट एलिमेंट बाई ID की हेल्प से। ठीक, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने ऐप को रेंडर किया। यहाँ पे ये जो ऐप है ये हम लोग का एक कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग के app.jsx के अंदर लिखा गया है जिसको हम लोग अपने main.jsx के थ्रू अपने HTML के डिव के अंदर रेंडर कर रहे हैं। यानी कि बैक एंड फोर्थ करके हम लोग अपने HTML फाइल के अंदर ही आ रहे हैं, बट यहाँ से आने से पहले हम लोग का जो प्रोसेस है क्रिएट करने का कंपोनेंट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन तो हम लोग को रेंडर करने के लिए अपने HTML फाइल का ही हेल्प लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक डिव के अंदर अपनी सारी चीज़ों को रेंडर कर रहे हैं। ठीक, तो ये है बेसिक हम लोग का फाइल स्ट्रक्चर। हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि अभी हम लोग अपने बिगनर स्टेज के अंदर हैं। जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को देखते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग की चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।